जय श्री राम। आज हम बात करेंगे छठे भाव की। छठा भाव रोग है, ऋण है, दुश्मन है। छठा भाव कंपटीशन छठा भाव है। आप जो सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो छठा भाव है। समाधि का भाव भी छठा है। आदमी कितनी साधना कर पाएगा, ये छठा भाव बताएगा। छठे भाव के अंदर मंगल को कारक माना जाता है। यहाँ पर पाप ग्रह अच्छा प्रभाव करते हैं और शुभ ग्रह यहाँ पर अपनी शुभता खो देते हैं। यहाँ पर अगर धीरे चलने वाले ग्रह हुए तो आपको अगर कोई रोग होगा तो दीर्घकालीन होगा, कर्ज धीरे धीरे उतरेगा। और यहाँ पर मंगल यहाँ का कारक ग्रह है। और अगर यहाँ पे राहु हुआ, छठे भाव के अंदर राहु हुआ, तो अपने दुश्मनों को निपटा देगा। छठे भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह हुए तो दुश्मन भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, वो भी दुश्मनों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यहाँ पर सूर्य है तो दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। मंगल हुआ, अच्छा मंगल हुआ तो अपने दुश्मनों को निपटा देगा। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन खराब हुई और यहाँ पर मंगल नीच का हुआ या मंगल पे खराब ग्रहों की दृष्टि आ गई, उनसे बाधित हो गया मंगल, तो फिर आदमी के कर्ज भी रहेगा, दुश्मन भी रहेंगे और जिसको वो पैसा दे देगा वो बहुत जल्दी नहीं आएगा। अगर खराब मंगल का प्रभाव छठे भाव पे हुआ तो षष्ठे से अगर लग्न के अंदर गया और लग्न कमज़ोर हुआ तो दुश्मन उस पर हावी रहेगा। जीवन के अंदर लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, कर्ज की पोजीशन भी बढ़ेगी, रोग भी घेरेंगे। अगर लग्न की स्थिति अच्छी हुई तो ये शुभ फल भी प्राप्त होंगे। छठे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव के अंदर गया तो दूसरा भाव कुटुंब है, तो आदमी कुटुंब के लिए सेवा करे। अगर यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामी अच्छा नहीं हुआ और यहाँ पे खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ तो भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है, मुकदमेबाजी भी हो सकती है, क्योंकि छठा भाव मुकदमेबाजी है। छठा भाव सेवा का है तो अपने भाई बंधुओं की सेवा करे, अपने कुटुंब की सेवा करे और कुटुंब से जुड़ा रहे। छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव के अंदर गया तो एक अच्छी पोजीशन है। आदमी अच्छी जॉब करने वाला, अपने पराक्रम से शत्रुओं पर हावी होने वाला। और षष्ठे से यहाँ पर अगर यहाँ पर पाप ग्रह हुआ तो अच्छा पराक्रमी भी होगा। छठे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में गया तो करंट फैमिली के अंदर अपनी माताजी को रोग हो सकता है, करंट फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े चल सकते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी मजबूत नहीं हुआ, यहाँ पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि नहीं हुई है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं हुई, तो छठे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव के अंदर गया तो विद्या के अंदर रुकावटें आएगी। दूसरी बात, अपने पुत्रों से थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। छठा भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हुआ तो अच्छी पोजीशन है, आदमी अच्छी नौकरी करने वाला होगा, अच्छा कार्य करने वाला होगा, अच्छी सेवा करने वाला होगा। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया तो साझेदारों के लिए हानि कर सकता है, अपने पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है पार्टनर रोगी हो, लाइफ पार्टनर। छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव के अंदर गया तो एक विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन उसके अंदर लग्न की स्थिति मजबूत चाहिए। यहाँ पर आदमी को कर्ज सोच समझ कर लेना चाहिए, जैसे ही वो कर्ज लेगा तो उसको रोग भी लग सकता है। छठे भाव का स्वामी अगर नवम भाव के अंदर गया तो अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करें, धर्म के कार्य करें, मंदिर जाएं और थोड़े जीवन के अंदर रिस्क भी लें। छठे भाव का स्वामी अगर दसम भाव के अंदर गया तो दसवां भाव कर्म है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक बार नौकरी अवश्य करेगा और उसको नौकरी करनी चाहिए। नीचे से चलकर ऊपर की ओर जाएगा तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। छठे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव के अंदर गया तो छठा भाव छठे से छठा है, तो आपकी
इनकम से जुड़ा हुआ आय है, तो आप कर्ज अगर छठे भाव का स्वामी का संबंध 11th हाउस से होता है तो भवाति भवम नियम के अनुसार छठे से छठा, तो कितना कर्ज होगा ये छठा भाव बताएगा, और 11वां भाव यह बताएगा कि कर्ज उतारेगा कि नहीं उतारेगा, उसका माध्यम क्या होगा। उनको अपने मित्रों से सचेत रहना चाहिए अगर ये भाव खराब हुआ तो, और अपने बड़े भाई से भी थोड़े मनमुटाव रह सकते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर 12वें में गया तो आदमी नौकरी करने के लिए विदेश जा सकता है। उसको अगर यहाँ पर ख़राब हुआ ये तो उसको रोग भी लग सकते हैं, यात्रा के अंदर रह सकता है जो बेफिजूल की हो। इस प्रकार इसका हम वर्णन करेंगे। षष्ठेश आज के युग के अंदर षष्ठेश बहुत आवश्यक है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव है। अर्थ त्रिकोण है, प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको छठा भाव मजबूत चाहिए। इसलिए इस वर्तमान समय के अंदर छठे भाव की जो चीज़ें हैं वो आवश्यक है। आप सभी को जय श्री राम।